Question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles. तो ABC और DBC ये दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल्स है। आइसोस्केल ट्राइंगल्स मतलब उसके अंदर कोई भी दो साइड सेम होंगे। यहाँ फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये दोनों साइड सेम है और इसके अंदर ये दोनों साइड है वो सेम है, ऐसा हमें फिगर के अंदर दिखाया हुआ है। सो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ABD और ACD एंगल सेम ऐसा हमें प्रूव करना है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC, मतलब कि ऊपर के ट्राइंगल के अंदर AB और AC सेम है, राइट, ये दोनों सेम है। ABC इज इक्वल टू ACB। ABC मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ACB मतलब कि ये एंगल, ये दोनों एंगल्स सेम है। किस तरह से हम बोल सकते हैं? सो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल और इसके ऑपोजिट वाला एंगल, वो दोनों एंगल्स भी हमेशा इक्वल ही होने वाले हैं। चलो, तो ये हो गया ऊपर के ट्रायंगल के लिए। सेम चीज जब नीचे के ट्रायंगल करेंगे, इसके अंदर DB और DC ये दोनों ही साइड सेम है। सो ये हमने लिख लिया DB इज इक्वल टू DC। और इसी तरह से ये दोनों इक्वल साइड होने के ऑपोजिट जो एंगल्स है वो दोनों सेम होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसलिए हमने लिखा हुआ है DBC इज इक्वल टू DCB। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी। सो ABC प्लस DBC वो हो गया लेफ्ट के अंदर, एंड ACB प्लस DCB वो आ जाएगा राइट के अंदर। तो अभी फिगर के अंदर देखते हैं हम ये क्या है, ABC प्लस DBC, ABC प्लस DBC। इसको अगर आप ऐड करोगे तो पूरा एंगल बन जाएगा ABD। इसी तरह से राइट साइड ये एंगल और ये एंगल, इसको ऐड करेंगे हम तो ये पूरा एंगल बन जाएगा DCB या तो फिर ACD। तो इसलिए हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। चलो क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स इन विच AB इज इक्वल टू AC। ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसके अंदर AB और AC ये दोनों ही साइड है वो सेम। साइड B इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। तो यहाँ से एक और साइड प्रोड्यूस की गई जिसके अंदर AD इज इक्वल टू AB। तो AD वो भी AB के जितना ही है और AB और AC वो तो सेम थे ही, मतलब कि AB, AC और AD ये तीनों ही सेम। सो दैट एंगल BCD इज द राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि BCD मतलब कि ये वाला जो एंगल है एक राइट एंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो इन ट्रायंगल ACD मतलब कि ACD ये वाले ट्रायंगल के अंदर ACD इज इक्वल टू एंगल D। तो ACD मतलब कि ये एंगल इज इक्वल टू एंगल D। ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम ऐसे हमें दिए हुए हैं। क्यों? बिकॉज ये साइड और ये साइड दोनों सेम है, तो सेम साइड के ऑपोजिट एंगल से वो हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। अभी देखते हैं ट्रायंगल ABC के अंदर, ये नीचे वाला ट्रायंगल, इसके अंदर भी दोनों ही साइड सेम है, तो इसके ऑपोजिट एंगल ये एंगल B और ये एंगल C मतलब कि ACB ये दोनों ही सेम होंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACB। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल DBC के अंदर, मतलब ये पूरा ट्रायंगल हमारा, इसके तीनों एंगल्स का एडिशन करने पे हमें 180 मिलना चाहिए, राइट। एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल BCD, एंगल BD और ये एंगल DCB, ये तीनों का एडिशन हमें मिलेगा 180 डिग्री। D की जगह पे हमने लिखा हुआ है इक्वेशन 1 का यूज करके, D की जगह पे ACD, B की जगह पे हमने लिखा हुआ इक्वेशन 2 का यूज करके एंगल ACB। ओके, B की जगह पे एंगल ACB और एंगल BCD है वो एज इट इज। चलो अगर फिगर के अंदर चेक करते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा, एंगल ACD और एंगल ACB। तो एंगल ACD मतलब ये एंगल प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ACB मतलब कि ये एंगल।
तो ये दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा ये, जिसका नाम होगा बी सी डी। इसलिए इन दोनों की जगह पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल बी सी डी, और प्लस बी सी डी तो था ही पहले से, तो वो एज इट इज बी सी डी प्लस बी सी डी तो हो जाएगा 2 टाइम्स बी सी डी। ये 2 ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा आंसर हमारा 90। तो मतलब बी सी डी का एंगल आएगा 90 डिग्री। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सी एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC is a right angle triangle which angle A is 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल A 90 डिग्री है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अंदर हमें AB और AC सेम है ऐसा हमें दिया हुआ है। सो देखते हैं अभी ट्रायंगल ABC के अंदर AB और AC दोनों सेम है। ओके, वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये दोनों सेम होंगे, राइट। एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन होना चाहिए 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A की वैल्यू 90 डिग्री है, B और C की हमें नहीं पता, सो उसको हम एज इट इज रखेंगे। लेकिन हमें इतना पता है कि B और C है उसकी वैल्यू सेम है, तो या तो हम B की जगह पे C लिख सकते हैं या तो फिर C की जगह पे B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने C की जगह पे B किया हुआ है। ये 90 को ऑपोजिट साइड जान देंगे हम, तो 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा। एंगल B प्लस एंगल B तो हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल B। ये 2 ऑपोजिट साइड जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 40। तो इस तरह से हमारा एंगल B और एंगल C दोनों ही हमें मिलेगा 45 और 45। यहाँ पे 90 नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पे आएगा 45। ओके, दोनों एंगल्स 45 एंगल्स के हो जाएंगे। चलो, तो यहाँ पे 90 नहीं लिखना है, गलती से यहाँ पे 45 लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्रीज। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? तो जो ट्रायंगल्स के तीनों साइड से वो सेम होती है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के अंदर के तीनों एंगल्स है वो 60 डिग्री के ही होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूव करना है। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ की ट्रायंगल ABC जिसके अंदर तीनों के तीनों साइड सेम है। तो ये AB, BC और AC ये तीनों ही साइड से वो सेम होंगे। सो AB इज इक्वल टू AC, तो AB और AC दोनों सेम होंगे। एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, तो इसके सामने का एंगल मतलब C और AC के सामने का एंगल मतलब B। ये B और C ये दोनों भी सेम होंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू BC। इसी तरह से AB और BC ये दोनों सेम होंगे और उसके ऑपोजिट एंगल्स मतलब कि एंगल C और एंगल A वो भी सेम होंगे। अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर चेक करें हम, तो एंगल B और C इक्वल थे और एंगल C और A इक्वल थे। तो इन दोनों इक्वेशन पे से हम बोल सकते हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों के तीनों एंगल से वो कैसे हैं? वो तीनों एंगल्स सेम। अभी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन हमें मिलता है 180 डिग्री, तो हम उसे यूज करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे हम 180 डिग्री मिलेगा। अभी क्योंकि हमारे तीनों के तीनों एंगल से वो सेम है, तो A की जगह पे आप B या C लिख सकते हो, B की जगह पे भी A या C लिख सकते हो और C की जगह पे भी A या फिर B लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने A एज इट इज रखा है, B की जगह पे A लिखा हुआ है और C की जगह पे A लिखा हुआ है। तो तीनों हो गए सेम, A प्लस A तो हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल है। ये 3 ऑपोजिट साइड जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3 तो आंसर में मिलेगा 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों के तीनों सेम थे, इसलिए तीनों ही हो जाएंगे 60 डिग्री। तो दैट्स वाई किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल होता है वो 60 डिग्री एंगल होता है।